सो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का थर्ड लेक्चर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन क्रॉप प्लांट्स। ओके, तो इससे पहले हम दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो ये आज का हमारा है थर्ड लेक्चर। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? तो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में देखा जाए तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो प्लांट है उस प्लांट में जो फ्लावर है वो इनकैपेबल है। मींस वो जो फ्लावर है वो अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, वो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, बट इट कैन प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मींस कि जो प्लांट है वो अपने आप को पॉलिनेट या फर्टिलाइज करने में इनकैपेबल है। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड प्रमोट्स एलोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एलोगैमी। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत से प्लांट्स में देखी जाती है, तो जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं रेडिश। ओके, सेकंड एग्जांपल ब्रासिका। तो ये हमारे हैं ये प्लांट्स जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। एक और है निकोटियाना जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है देखी जाती है। ओके, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसको एक साइंटिस्ट हैं लुइस, जिन्होंने डिस्कवर किया था 1954 में। इन्होंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के दो टाइप्स बताए थे, दो सिस्टम बताए थे। फर्स्ट है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड सेकंड है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हेट्रो का मतलब समझ ही रहे हैं हम, डिफरेंट। ओके, और होमो मतलब सेम। तो पहला है हेट्रोमॉर्फिक का मतलब ये है कि वो फ्लावर जिनमें डिफरेंट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है, उस टाइप के प्लांट्स में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखी जाएगी उसको हम बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक। ओके, मीन्स उनमें सेल्फ पॉलिनेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर देखें, जैसे कि यहाँ पे हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा है पहला डायग्राम। ये पहला डायग्राम देख रहे हैं हम इसमें, जिसमें जो प्लांट की जो स्टाइल है वो लॉन्ग है, बट जो फिलामेंट है वो शॉर्ट है। मीन्स अगर यहाँ पे एंथर में अगर पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते भी हैं तो वो यहाँ पे स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। ओके, वो किस लिए? क्योंकि इसकी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी ही ऐसी है कि एक स्टाइल जो है फ्लावर की वो बड़ी है, बट फिलामेंट जो है फ्लावर का वो स्मॉल है। ओके, तो इस टाइप के जो मॉर्फोलॉजी होती है फ्लावर में उसको हम बोलते हैं पिन टाइप। ओके, पिन टाइप। नेक्स्ट है हमारा थ्रम टाइप का, जिसमें जो स्टाइल है उसका साइज़ जो है स्मॉल हो जाता है, बल्कि और स्टेमन जो है उसका जो साइज़ है वो लॉन्ग हो जाता है। ओके, तो इसमें भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन हम नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम हेट्रोमॉर्फिक के भी कुछ टू टाइप्स होते हैं। पहला है डाइस्टाइली, सेकंड है ट्राइस्टाइली। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डाइस्टाइली में क्या होता है कि दो टाइप के जो स्टाइल होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है लॉन्ग, दूसरा है शॉर्ट। ओके, तो इस टाइप के जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है हमें प्रिमुलेसी फैमिली में मोस्टली देखने को मिलती है। प्रिमुलेसी फैमिली जो है उसमें हमें मोस्टली इस टाइप की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। ओके, और जो प्लांट है प्रिमुला जो प्लांट है इसमें हमें जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मिलती है। ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। इस इस प्लांट में दो टाइप्स के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला है पिन टाइप और थ्रम टाइप। पिन टाइप जिसमें जो फ्लावर है वो उसका जो स्टाइल होती है वो लॉन्ग होती है। ओके, इससे पहले वाले ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा, फ्लावर जो है वो लॉन्ग होती है, और थ्रम टाइप में जो फ्लावर की जो स्टाइल होती है वो शॉर्ट टाइप की होती है, उनको बोलते हैं हम थ्रम टाइप। ओके, नेक्स्ट
हमारा यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है। अगर पेन टाइप और पिन टाइप के अगर फ्लावर का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इनकम्पैटिबल फ्लावर बनता है, इनकम्पैटिबल फ्लावर बनता है। अगर थ्रम टाइप के फ्लावर का अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो तब भी इनकम्पैटिबल ही बनेगा। ओके, अगर पिन और थ्रम टाइप के अगर हम फ्लावर का हम अगर क्रॉस करा रहे हैं तो कंपैटिबल बनेगा। मींस एक की शॉर्ट स्टाइल होगी, एक की लॉन्ग स्टाइल होगी, तो इसमें जो हमारा फ्लावर है पूरी तरीके से कंपैटिबल होगा। वो अपने आप को उसके अंदर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो नहीं देखी जाएगी। ओके, मतलब प्लांट जो है कंपैटिबल होगा। नेक्स्ट, थ्रम और पिन टाइप का अगर क्रॉस कराते हैं तब भी हमारा कंपैटिबल टाइप का ही फ्लावर जो है हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ट्राई स्टाइली। ट्राई स्टाइली में क्या है, इसमें 3 टाइप के स्टाइल देखने को मिलते हैं। पहला है शॉर्ट, सेकेंड है मीडियम और लॉन्ग। तीनों टाइप के जो स्टाइल है फ्लावर में वो देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है लैथरस सटाइवम। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड टाइप है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, वो है होमोमॉर्फिक। मतलब जब किसी भी प्लांट में सेम टाइप की फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की वजह से जब हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, ये भी होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। फर्स्ट गैमेटोफिटिक। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या है यहाँ पे, द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स, तो जो भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जा रहे हैं, जो भी हमारे जीन्स पाए जा रहे हैं, जो गैमीट्स के अंदर जो जीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी एंथर में, जो पॉलन के अंदर जो है उसकी वजह से जो इनकम्पैटिबिलिटी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी। मीन्स जो गैमीट्स के अंदर जो जीन्स वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से जो इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है उसको बोलेंगे गैमेटोफिटिक। मीन्स गैमीट्स की वजह से, मतलब गैमेटोफिटिक। ओके, एग्जाम्पल इसके कुछ दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। राय, रेड क्लोवर, वाइट क्लोवर, पोटैटो, टोमेटो, ओके एक्सेट्रा। ये जो गैमेटोफिटिक है इसको जो साइंटिस्ट हैं ईस्ट एंड मैंगल ट्रॉफ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम इन निकोटियाना सैंड्री इन 1925। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, देख लीजिएगा आप इसे। ईस्ट और मैंगल ट्रॉप ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम निकोटियाना सैंड्री में इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ जो है मेन फीचर्स हैं कुछ, जैसे कि पहला है जीन इन्वॉल्व। नेक्स्ट है साइट, मतलब कौन से जीन इन्वॉल्व है। ओके, साइट ऑफ एक्सप्रेशन, अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो पा रहे हैं, अगर पॉलन ग्रेन के जो पॉलन ट्यूब है वो सही तरीके से जर्मिनेट हो पा रही है तो उसकी वजह से जो होगा। ओके, टाइप ऑफ क्रॉस, कौन से टाइप का हमने क्रॉस किया है, जैसे हमने भी नेक्स्ट टॉपिक में ऊपर पढ़ा है ना। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स, कौन से टाइप के जाइगोट्स जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। पॉलन का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, बाइन्यूक्लिएट है, पॉलन है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेट्स विद वेट स्टिग्मा सरफेस। अगर वेटी स्टिग्मा होगा तो जो है पॉलिनेशन ईजीली हो पाएगा। ओके, पॉलन ग्रेन्स जो ईजिली अटैच हो पाएंगे। ओके, सिंथेसिस ऑफ केमिकल, कौन सा टाइप का केमिकल जो है सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच इज़ गवर्न्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। मतलब वो जो प्लांट है उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो जीनोटाइप है उसकी वजह से जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जा रही है उसको स्पोरोफिटिक बोलेंगे, है ना। प्लांट के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं, बट उसमें जो गैमेटोफिटिक में क्या था, जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है उसकी वजह से जो रेगुलेट हो रहा है सिस्टम वो होगी गैमेटोफिटिक। बट अगर प्लांट के अंदर जीन्स की बात की जाए तो स्पोरोफिटिक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हैं रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर, कॉस्मोस, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इसकी डिस्कवरी ईस्ट एंड वेबकॉक साइंटिस्ट ने की थी। ओके,
तो ये हमने पढ़ लिया 2 टाइप्स के स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। एक डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है फ्लावर का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्टिग्मा के ऊपर एक हाइड्रेटेड प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जो कि पेलिकल की बनी होती है ना, जिसकी वजह से द पॉलन ग्रेन इज़ नॉट एबल टू जर्मिनेट, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है, इसकी वजह से भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आती है। ओके, एक और टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे सूडो फर्टिलिटी टर्म देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सूडो फर्टिलिटी। तो सूडो फर्टिलिटी का मतलब क्या है? सूडो फर्टिलिटी इज़ अ टेम्पररी सप्रेशन, टेम्पररी जो है जो सप्रेशन होता है उसकी वजह से जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आती है। अच्छा, तो इसको कहते हैं हम सूडो फर्टिलिटी। ओके, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है जैसे कि बड पॉलिनेशन हम कर सकते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हाई CO2 ट्रीटमेंट दे सकते हैं, NaCl ट्रीटमेंट दे सकते हैं सूडो फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो प्लीज़ प्रमोट अस। थैंक यू वेरी मच।